जैसा कि आप जानते हैं 11 अगस्त को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पहली किस्त डाली गई थी। मध्य प्रदेश सहित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी फसल बीमा योजना का क्लेम डाला गया था। प्रदेश के बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहां पर किसानों को बीमा नहीं मिला है। तो आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जिन किसानों को बीमा नहीं मिला है वो किसान आगे क्या कर सकते हैं। बीमा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, कौन कौन से ऑप्शंस अभी आपके पास अवेलेबल है। किसान भाई घर बैठे क्या कर सकते हैं जिससे बीमा से संबंधित सटीक जानकारी उनको मिल सके। सरकार ने कहा है कि दूसरी किस्तें डालेंगे, लेकिन जिन किसानों के गांव में, अगर आपके गांव में किसी किसान को बीमा मिल गया है और किसी को नहीं मिला है, तो ऐसे किसानों को क्या करना चाहिए, उसकी जानकारी आज के वीडियो में हम देने वाले हैं। साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपको बीमा मिला है या फिर नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात आपको ये पता करना होगा कि बीमा के लिए आपका प्रीमियम कटा था या फिर नहीं कटा था। क्योंकि फसल बीमा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका प्रीमियम खरीफ 2024 और जिन फसलों का बीमा सरकार ने दिया है उस दौरान कटा गया था। अब प्रीमियम कहाँ से कटा है, कटा भी है या नहीं, आपका क्लेम और पॉलिसी जनरेट हुई थी या नहीं, इसकी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सबसे पहले हम जानेंगे कि किसान अपना प्रीमियम कैसे चेक कर सकता है कि उसका प्रीमियम कटा था या फिर नहीं। इसके कुछ तरीके हैं। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका प्रीमियम कटा है या नहीं, और यहीं से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको बीमा मिला है या नहीं। आगे मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके खाते में प्रीमियम कट चुका है लेकिन बीमा नहीं मिला है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे आप बीमा प्राप्त कर सकेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको बीमा प्राप्त करने का भी प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक तरीका हो जाता है वेबसाइट पर आकर यहाँ पर से लॉगिन करना। दूसरा तरीका होता है, आप ऊपर जो हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है 14447, इस पर भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर का। किसान चाहे तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपनी बीमा की प्रीमियम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्लेम की स्थिति पता कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके किसानों के लिए उपलब्ध है। सरकार ने भी कहा है कि जिन किसानों को बीमा प्रीमियम के संबंध में किसी तरह की शिकायत है, वे किसान इन तीनों तरीके के इस्तेमाल से अपनी जानकारी सटीकता से प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी और की जानकारी पर निर्भर नहीं रहना है, आप खुद इन तीनों विकल्प के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। प्रशासन ने गया है कि किसान इस नंबर पर कॉल करके बीमा क्लेम की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको बताए गए हैं, जैसे रजिस्टर्ड मोबाइल और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे लॉगिन करके पता कर सकते हैं कि आपको बीमा का क्लेम मिला है या नहीं और आपकी प्रीमियम कटी थी या नहीं। देखिए दोस्तों, अगर प्रीमियम कटी है और बीमा क्लेम नहीं मिला है, यानी कि आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो इसकी जानकारी भी आपको यहीं वेबसाइट पर ही दिख जाएगी कि आपको बीमा क्यों नहीं मिला है। तो यही जानने के लिए आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। थोड़ा-सा लंबा और वीडियो होने वाला है, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपको सिर्फ क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मर लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पर करना है सिर्फ इधर वाले बटन पर क्लिक। ये वाले बटन पर आप क्लिक मत कीजिए, यहाँ पर आपको लॉगिन नहीं करना है, आपको करना है यहाँ पर फार्मर लॉगिन वाले क्लिक हियर वाले बटन पर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉगिन फॉर फार्मर, सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है लॉगिन फॉर फार्मर, इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आप देखेंगे फार्मर लॉगिन का पेज खुल जाता है। साथियों, यहाँ सबसे पहले आपसे मांगेगा मोबाइल नंबर। ध्यान रखना, मोबाइल नंबर वही देना है जो आपको बीमा के समय आपने दिया था। अगर आपका केसीसी से बीमा करा हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड यानी लोन के माध्यम से आपका बीमा करता है, तो बैंक में आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो वाला मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अगर आपने बाहर सीएससी वगैरह से अगर बीमा कराया है, तो उस समय जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वो दर्ज कर दीजिए। अगर आपको पता नहीं है कि इन दोनों में से आपका कौन-सा मोबाइल नंबर है, तो आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, जिस पर ओटीपी जाता है, वो वाला नंबर आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ आपको कैप्चा दिखेगा, इस बॉक्स में दर्ज कर दीजिएगा सेम इट इज़। इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी बटन पर आपको क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पर अभी ओटीपी नहीं जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर सही पाया जाता है, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर दर्ज करने का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। फिर से आपको यहाँ पर कैप्चा दिख जाएगा, तो अब आपको उस किसान का आधार नंबर दर्ज करना है
जिसके नाम पर ज़मीन है, जिसका बीमा चेक करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर उस किसान का आधार नंबर दर्ज करके उसके बाद आपको ओटीपी बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपको आधार के रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। देखिए, ओटीपी डालने के बाद ये इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ आपको बीच में ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन का, तो इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे आपको प्रीवियस पॉलिसी डिटेल वाला एक बटन दिखेगा। यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है और सीज़न सेलेक्ट करना है। ईयर में हम जैसे ही टच करेंगे, तो हमें देखिए सबसे ज़्यादा किसानों को जो बीमा मिला है वो खरीफ 2024 का मिला है। तो हम यहाँ पर खरीफ 2024 चयन करेंगे, तो यहाँ आपको एक पॉलिसी देखने को मिल जाएगी। अब इस पॉलिसी में आप देखिए तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो क्लेम यहाँ पर दिखा रहा है वो इस प्रकार से आ रहा है या नहीं। टोटल क्लेम जिन किसानों को पैसा मिल चुका है, उनका यहाँ पर अमाउंट भी दिख जाएगा कि कितना पैसा मिला है। पॉलिसी नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। क्रेडिट डेट यहाँ पर दिख जाएगा, कितनी इंश्योर हुआ था, कितनी ज़मीन पर हुआ, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। किसान साथियों, अगर आपका प्रीमियम नहीं कटा होगा, तो यहाँ पर आपको पॉलिसी जनरेट नहीं दिखेगी। तो जिन किसानों को यहाँ पर पॉलिसी नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये है कि उनका खरीफ 2024 में बीमा ही नहीं किया गया था। अब यदि बीमा ही नहीं किया है, तो आपको पैसा कैसे मिलेगा? तो इस बात की आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जैसे ही आपको दिख रहा है टोटल क्लेम पेड, तो इस अमाउंट पर आप क्लिक करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर और कितना पैसा आपके खाते में आया है, इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर भी दिखाई दे रहा होगा कि कौन से बैंक खाते में आपका पैसा गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर टोटल क्लेम राशि भी दिखाई देती है कि कितना पैसा आपको मिला है। टोटल क्लेम अमाउंट में जो पैसा लिखा है वो पैसा आपके खाते में गया है। तारीख भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि किस तारीख को आपको ये पैसा दिया गया है। तो क्लेम स्टेटस आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड है, यानी कि आपको ये पैसा मिल चुका है। तो अब यदि आपको ये सारी जानकारी यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके खाते में जो पैसा नहीं आया है। और अगर आपके पास ये सारी समस्याएँ हैं, आपको नहीं दिख रहा है, तो अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर से सबसे पहले तो अपना अलग-अलग सीज़न का क्लेम स्टेटस चेक कर लीजिए। जैसे हमने खरीफ 2024 का किया है, आप यहाँ पर से किसी किसान को दूसरे ईयर का भी मिला है, तो 2022 का भी आप देख सकते हैं। 2022-23 का भी बीमा मिला है, तो इस प्रकार से आप अलग-अलग ईयर का चेक कर लीजिए कि सभी ईयर में आपको किसी साल का बीमा यहाँ पर जनरेट दिखा रहा है, टोटल क्लेम दिखा रहा है या नहीं। अगर दिखाता है और आपके खाते में पैसे नहीं आते हैं, तो किसान साथियों इसके लिए आपको जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था, आपको अपने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है और वहाँ पर कंप्लेंट करनी है कि हमारा क्लेम दिखा रहा है लेकिन अकाउंट में पैसे सेटल नहीं किए गए हैं। तो ये जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर से ले सकते हैं। आप अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं, जो भी बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उस बैंक में आपका पैसा गया है तो आप बैंक में जाकर चेक कीजिए। अगर तो किसान साथियों इस प्रकार से आपको अपना स्टेटस चेक करना है, पॉलिसी चेक करनी है और सारी चीज़ें अगर सही पाई जाती है, फिर भी आपके खाते में अगर पैसा नहीं आता है, तो तुरंत ही आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है या फिर अपने नज़दीकी बैंक जो भी बैंक अकाउंट आपको वहाँ पर दिख रहा है, उस बैंक अकाउंट वाली शाखा में जाकर संपर्क करना है। बीमा क्लेम में अगर अमाउंट दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको पैसा दिया गया है, लेकिन आपके खाते में नहीं डला है। खाते में बैंक के कारण नहीं डला है या फिर कि किसी और तरह की टेक्निकल दिक्कत है, इसकी जानकारी आप बैंक से जाकर प्राप्त कर लीजिए। अगर आपका टोटल क्लेम वेबसाइट पर दिखा रहा है और आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तो बैंक के ज़रिए आपकी समस्या का 100% समाधान हो जाएगा और तुरंत ही आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो इस प्रकार एक बड़ी अपडेट थी उन किसानों के लिए। साथियों, वीडियो उन किसानों के लिए था जिनका क्लेम जनरेट हो चुका है लेकिन खाते में पैसा नहीं आया है। तो उन सभी किसानों को इंतज़ार नहीं करना चाहिए, फटाफट